वहीं आरजेडी महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल ने पार्टी के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। उन्होंने परिहार सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा है। इस दौरान ऋतु भावुक दिखाई दी और अपने आंसू भी नहीं रोक पाई। आंखों में आंसू, जनता से भावुक अपील। पर्चा दाखिल करने के बाद जनता से संवाद के दौरान ऋतु जायसवाल रो पड़ी। पति और बेटी के साथ मंच पर मौजूद ऋतु ने रोते हुए अपना दुख बयां किया। ऋतु 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की उम्मीदवार थी। वो सिर्फ 1500 वोटों से हार गई थी। इस बार ऋतु जायसवाल को उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें फिर मौका देगी, लेकिन आरजेडी ने उन्हें टिकट न देकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे को टिकट दी है। और बिहार की लालगंज सीट पर महागठबंधन का पेच सुलझ गया है। कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य राजा के नामांकन वापस लेने से इस सीट पर आरजेडी को राहत मिली है। तो महागठबंधन में अब कितनी सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी, इस रिपोर्ट में देखिए। लालगंज सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य कुमार राजा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। लालगंज से आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी को मैदान में उतारा है। गठबंधन के उम्मीदवारों में सीधी टक्कर है। सिकंदरा सीट से आरजेडी के उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस के विनोद चौधरी आमने सामने हैं। कहलगांव में आरजेडी के रजनीश यादव, कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा, तो सुल्तानगंज से कांग्रेस के ललन यादव और आरजेडी के चंदन सिन्हा एक दूसरे को चुनौती देने में लगे हैं। नरकटियागंज में आरजेडी के दीपक यादव और कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडे, तो चैनपुर में आरजेडी के बृजकिशोर बिंद और वीआईपी के बाल गोविंद बिंद भी मैदान में डटे हैं। बछवाड़ा में सीपीआई के अवधेश राय और कांग्रेस के गरीबदास, तो करगहर में सीपीआई के महेंद्र गुप्ता और कांग्रेस के संतोष मिश्रा चुनाव मैदान में डटे हैं। बिहार शरीफ में सीपीआई के शिव प्रकाश यादव और कांग्रेस के उमैर खान, तो राजा पाकड़ में कांग्रेस की सीपीआई की प्रतिमा दास और मोहित पासवान डटे हैं। बाबू बरही सीट पर आरजेडी के अरुण कुशवाहा और वीआईपी के बिंदु गुलाब यादव में टक्कर है। और बिहार के सासाराम में नामांकन दाखिल करते ही आरजेडी प्रत्याशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरजेडी उम्मीदवार को झारखंड पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया, इस रिपोर्ट में देखिए। 2004 का केस है और मैं 3 बार 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, 2010, 2015 और 2022 मेयर का चुनाव लड़ी मेरी पत्नी। ये है सासाराम से आरजेडी के उम्मीदवार सत्येंद्र शाह। ये नामांकन भरने के लिए आए थे। पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया खत्म होते ही पुलिस यहाँ पहुँच गई। कार्यालय के बाहर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये कहते रहे कि 20 साल पुराना मामला है, लेकिन अपने साथ गिरफ्तारी वारंट लेकर आई पुलिस ने कोई दलील नहीं सुनी और गाड़ी में बैठाकर इन्हें ले गई। सत्येंद्र शाह के खिलाफ डकैती के एक मामले में गढ़वा के न्यायालय ने वारंट जारी किया था। सत्येंद्र इस मामले में फरार चल रहे थे, इसलिए पुलिस यहां पहुंची और गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। इन पर गढ़वा थाना कांड संख्या 320/4, आईपीसी की धारा 395, 397 एवं 120B माननीय न्यायालय गढ़वा के द्वारा इन पर अस्थायी वारंट निर्गत किया गया है। मोतिहारी में नामांकन के आखिरी दिन जेल में बंद एक प्रत्याशी हथकड़ी पहने पहुंचा। नामांकन के बाद क्या कहा, रिपोर्ट देखिए। हाथों में हथकड़ी पहने ये स्वराज पार्टी के सुगोली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी हैं। ये मोतिहारी सेंट्रल जेल से पुलिस गाड़ी में बैठकर यहाँ नामांकन करने पहुँचे थे। ये शराब के मामले में जेल में बंद हैं। जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। विशेष आदेश के बाद ये निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचे और यहां अपना नामांकन दाखिल किया। हथकड़ी पहने इस उम्मीदवार ने लोगों से वोट देने की अपील की है और जनता से वादा भी किया है। हम लोग चंपारण में जितने सरकारी संस्थान चल रहा है या प्राइवेट संस्थान चल रहा है, उसमें हम लोग आग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे कि 70% हमारे चंपारण के लोगों को रोजगार दिया जाए, 30% में बाहरी लोगों को रखा जाए। हथकड़ी पहने इस उम्मीदवार ने नामांकन तो कर दिया, जनता से यहीं से वोट देने की अपील भी कर डाली। अब देखना होगा कि जनता इनके विचारों से कितनी सहमत होती है।
दरअसल नामांकन के आखिरी दिन कल निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में भारी भीड़ देखने को मिली। नामांकन के लिए तरह तरह के उम्मीदवार पहुंचे और पर्चे दाखिल किए।